जी प्रणाम। मेरा नाम सम्राट कुमार, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं और मेरे मित्र मिलकर एक हरियर काका आधारित पर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कहानी का नाम है फौजी काका। ये कहानी सन 1996 जिला भोजपुर ग्राम नारायणपुर की है। फौजी काका गांव में आते हैं तो उनके पास 30 लाख रुपए रहते हैं। वह 30 लाख रुपए पाने और उनके जमीन पाने के लिए सेठ और उनके भाई क्या क्या कार्य करते हैं, हम इस कहानी में, इस नाटक में हम देखने जा रहे हैं। मैं अनिल फौजी, मेरा नाम सम्राट, मैं इस कथा में फौजी का रोल कर रहा हूँ। मैं संगम राज सुनील का किरदार निभाते हुए। मैं हर्ष दलाल चंपा का किरदार निभाते हुए। मेरा नाम सत्यम, मैं छोटे भाई पंकज का किरदार निभा रहा हूँ। मेरा नाम रवि रंजन प्रकाश, मैं डाकिया का किरदार निभा रहा हूँ। प्रणाम, मैं सभ्योम सेठ जी का रोल निभा रहा हूँ। मैं विजय कुमार नौकर का रोल निभा रहा हूँ। पहले दृश्य में हम लोग देखने जा रहे हैं अपने काम के बाद गांव आते हैं और यहाँ सेठ और उनके कुछ चमचे लोग मनोरंजन करते रहते हैं। सेवक, थोड़ा और मदिरा डालो। जी हजूर, थोड़ा कम पीजिए। अरे पागल, तू मुझे सिखाएगा? नहीं हजूर। देखो, कहावत सुनोगे? सुनाइए। किसी शराबी ने भी क्या खूब कहा है। क्या कहा है? अरे पियो तो हद कर दो, और पियो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम ही रद्द कर दो। सब पीजिए, दम भर पीजिए। सपने देख रही हैं क्या? नहीं हजूर। तो मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है कि उधर से फौजी चला रहा है? फौजी नहीं आ रहे हैं हजूर। मैं आंखें मेरी कभी धोखा नहीं खा सकती। जी हजूर, वो फौजी हैं। लगता है आज सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से होगा है। उसको बुला कर लाओ। हमारी तरफ ही आ रहा है फौजी। अरे भाई, भाई की जगह यहाँ सीने में होती है, पैरों में गले मिलो मेरे भाई। इसका हाथ ये तुम्हारा हालत। बैठो बैठो। रामलाल, खान पान का इंतजाम किया जाए। जी हजूर, आपकी सलाह सर आंखों पर। नहीं सरकार छोड़िए सरकार, हम घर जाकर खा लेंगे सरकार। आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं सरकार? क्या बात है, पानी तो पी लो यार। ठीक है सरकार, पानी लेके आओ। रामलाल, यूं गया यूं माया। लीजिए साहब, पानी पीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप ये खरीदारी करने के लिए साहब। मुझे आपसे काम था साहब, बहुत ही जरूरी। अरे क्या काम है? निस्संग कुछ बोलो, सब अपने ही आदमी हैं। सरकार आप जानते ही हैं सरकार, मेरे घर की स्थिति आप जानते ही हैं। क्या हुआ? हम 30 लाख रुपए लाए हैं जो सरकार ने मुझे दिए थे। अच्छा। और पैसे हम अपने पास रखने में असमर्थ हैं। कब जाने कहाँ चोरी हो जाए कोई नहीं पता है। ये कहावत है ना सरकार कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही बात है सरकार। इसलिए सरकार मैं चाहता हूँ मेरा पैसा आप रख लें सरकार। ठीक है, मैं जब बहुत इतना आभारी हूँ सरकार। ठीक है, जब तुम इतना कह रहे हो तो हम रख लेते हैं। जी सरकार, धन्यवाद सरकार, धन्यवाद। जाओ अरे जाओ। भाई खड़ा है। ठीक है। हो गया सर जी, ज्यादा टाइम नहीं है बोलने के लिए। गुजरो। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो अनिल है। ये बात अनिल के भाइयों को बताना होगा। अब हम दूसरे दृश्य में देखने जा रहे हैं कि सुनील और पंकज खाना खाते रहते हैं और वहाँ डाकिया पहुँचता है। सुनील, अरे डाकिया साहब, आइए आइए। कैसे आना हुआ? बैठिए, भोजन कीजिए हमारे साथ। नहीं, भोजन तो होता रहेगा। मुझे यह बताना था कि आपके भैया आ गए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हाँ, सेठ जी की हवेली पर। चलो पंकज, उन्हें लेकर आते हैं। ठीक है सरकार, चलते हैं सरकार, अब घर जाना है सरकार। ठीक है तब जाओ। अरे भैया, सुनील, प्रणाम। पंकज कैसे हो तुम लोग? कैसे हो? ठीक है भैया, आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही भैया। कैसे हो? ठीक है भैया, आप ठीक तो बस हम लोग भी ठीक। हाँ ठीक है, तो चलो घर चलते हैं। चलिए भैया।
मुझे काम था तुमसे। हाँ बोलिए। मुझे यह कहना था कि तुम्हारे भैया सेठ 30 लाख रुपए रखकर आए हैं। क्या बात कर रहे हैं? इतना पैसा कहाँ से? हमारा दिमाग हाथ चलने गया है। वह पैसे जो है सरकार द्वारा रिटायरमेंट के समय मिले थे। अच्छा ठीक है, अगर आप सही बोल रहे हैं तो इस मामले में हम भैया से बात करते हैं। क्या बात सुनील भैया, आप थोड़े परेशान अरे हैं। पंकज, जानते हो जो पैसा भैया को मिले थे 30 लाख रुपए उनके रिटायरमेंट के वक्त, वो पैसा सेठ जी ले लिया है और वो इतने बड़े बेईमान आदमी हैं कि वो भैया को ठग लेगा। क्या बात कर रहे हैं भैया, हमारे से इतना बड़ा विश्वास रखते हैं। चलिए भैया से बात करें। चलो। क्या बात सुनिए, किस लिए दादा के साथ किस लिए आए थे? भैया कह रहे थे कि आप सेठ जी को पैसे दिए हैं 30 लाख रुपए जो आपको रिटायरमेंट के वक्त मिले थे। पैसे तो हमने दिए ही हैं सुनील, तुम तो जानते ही हो हमारे घर में कब चोरी हो जाए किसी को पता नहीं, इसलिए दे दिए हैं। भैया आप शायद भूल रहे हैं कि सेठ इतना बड़ा बेईमान आदमी है, वो पैसा आपको दोबारा लौटाएगा नहीं। अरे ऐसा बात नहीं है सुनील, वो हमारा मित्र है, उनके घर हम काम किए हैं, वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। नहीं भैया, आप समझ नहीं रहे, सेठ बहुत बेईमान आदमी, आपके पैसे ले लेगा, लौटाएगा भी नहीं। चलिए हम अभी उनसे पैसे वापस लेकर आए। अगर तुम लोग बोल रहे हो तो चलो चलते हैं, पैसे लेकर आते हैं। चलो सुनील, चलो पंकज। अब हम तीसरे दृश्य में देखने जाएंगे कि तो तीनों भाई हवेली पहुंचते हैं। प्रणाम सरकार, प्रणाम 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 सरकार। जो हम हमको सरकार पैसे दिए थे ना सरकार, वो मैं चाहता हूँ, मेरे भाई बोल रहे हैं कि सरकार 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 मेरा बात सुनिए सरकार। हाँ बोलो बोलो। सरकार मेरे भाई बोल रहे हैं कि पैसे दे देते सरकार तो अच्छा होता सरकार, जो कोरोना पैसे दिए थे तो। कौन से पैसे? अरे सेठ जी, वही पैसे जो हमारे भैया ने आपको दिए थे 30 लाख रुपए। हमारे भैया ने हमको कोई पैसा नहीं दिया है। सर क्या बात कर रहे हैं सरकार, कल ही तो पैसे दिए थे सरकार, आप मेरे साथ ऐसा कैसे करते हो सरकार? सरकार सरकार दूर रहो मेरे से पहले। जी सरकार, जी सरकार, पैसे दे रहे सरकार, कल ही तो पैसे दिए सरकार। तुमने कोई मेरे को पैसा नहीं नहीं दिया। सरकार, ऐसा मत कीजिए सरकार। सरकार वही तो पैसे दिए थे सरकार आपको सरकार। राम राम सरकार सिपाही है, मेरे कैमरे से बात निकालो। ना सरकार सरकार मेरा बात सुनो सरकार। सरकार 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 ऐसा मत कीजिए सरकार। दूर रहो पहले। बोल दो कि सामने आके अकेले मिलो। अरे फौजिया, सामने आना मिलने पैसा भी देते हैं जो भागे थे। जी सरकार। भैया क्या क्या कर दिए भैया, आप सारे पैसे सेठ जी को दे दिए। आप जानते हो इतना बड़ा बेईमान आदमी है, कृपया पैसा क्यों दिए भैया? अब छोड़ो छोटू हो गया तो हम पैसे लाएंगे ना। कैसे लाएंगे भैया, सेठ बहुत बड़ा मेहमान आदमी है, आप उसको 2 समय का पैसे दे दिए, उसने आपको लूट लिया। बस बताइए। तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। मेरे रहते हुए कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं पैसे वो लेकर आऊंगा ही आऊंगा। हम भी देखते हैं भैया आप क्या करते हैं। मैं शाम में जाना है, मुझे बुलाया है, मैं पैसे लेकर आऊंगा ही तो आऊंगा। तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। बड़ा भाई साहब है ना, राम भी कुछ नहीं करेगा। ठीक है भैया, देखते हैं। अब हम चौथे दृश्य में देखेंगे कि अनिल सेठ के पास पैसे लेने जाता है। हाँ सरकार बुलाया था ना सरकार, हम आ गए सरकार। बैठ फौजी। राम राम। जी हुजूर। हाँ सरकार, किस लिए बुलाया था सरकार? हाँ सरकार किस लिए बुलाया सरकार? लीजिए सरकार, पैसा लीजिए। ये लो 50 रुपये लो। ये मुझे क्यों दे रहे हैं सरकार? मेरे अपने 30 लाख रुपए चाहिए सरकार, मुझे ये नहीं चाहिए सरकार। मैं 10,000 में क्या करूंगा सरकार? मुझे अपना 30 लाख रुपए चाहिए सरकार, मेरी मेहनत की कमाई है सरकार। अरे पागल, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हारे भाई तुम्हारे पैसे से प्यार करते हैं, तुमसे नहीं। अब कैसे कर सकते हैं सरकार कि मेरे भाई मेरे पैसे से प्यार करते हैं, हमसे नहीं करते हैं सरकार? ऐसा अन्याय आप क्यों मेरे साथ कर रहे हैं सरकार? बताइए ना सरकार। सुनो, तुम बौखला गए हो, तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं। कैसे सरकार, बताइए आप ही। सुनो, एक बात सुनो मेरे, करोगे? हाँ जी सरकार, बोलिए। देखो, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे करना। जाकर तुम अपने भाइयों से बोलना कि हम आधा जमीन अपना मंदिर बनवाने के नाम कर दिए हैं और आधा पैसा उसमें ही दान दे दिए हैं। और देखो ना, तुम्हारे भाई तुमको घर से बाहर धक्के मार के निकाल देंगे कि नहीं। अब सरकार आप बोल रहे हैं तो हम ये भी चेक कर लेते हैं। सरकार आप
पैसे हमको देंगे ना सरकार? अगर हमें घर से निकालने मना नहीं किया तो आप पैसे देंगे ना सरकार? हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं। ठीक है सरकार, आप बोल रहे हैं तो हम देख ही लेते हैं सरकार जी। प्रणाम। अब हम पांचवें दृश्य में देखेंगे कि जैसे सेठ जी ने अनिल को झूठ बोला था, वैसे ही अनिल अपने भाइयों से भी झूठ बोलेंगे। क्या हुआ भैया, सेठ ने पैसे दिए? पंकज ये अपना तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे ना, ये 10,000 रुपए लो। और वही बात पैसे की, तो मैंने ये निश्चय किया है, मैं अपने पैसे और आधी हिस्से की जमीन मंदिर बनवाने का नाम करता हूँ। बक्सर से एक बाबा आ रहे हैं, भगवान के प्रति विश्वास पैदा होगा, वे महंत और जो बाबा आएंगे गांव में कभी झगड़े नहीं होंगे, मंदिर हो जाएंगे, लोग एक साथ हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये सोचा है। क्या किए भैया, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। क्या बर्बाद हो गया? क्या खत्म हो गया? सुनील तुम क्या बात कर रहे हो? भैया बस आप एक काम कीजिए, जो बाकी का 10 बीघा जमीन बचा हुआ है उसे हमारे नाम कर दीजिए। वैसा कुछ नहीं होगा, मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा। अरे पागल, वो जमीन तुम्हारी लोगों की तो है, मैं मुझे मर जाने के बाद तो किसकी होगी? बताओ, तुम लोग पगला गए हो? अरे भैया लोग हंसेंगे हम पर, कहेंगे कि छोटे भाई को होते बड़े भाई ने जमीन दूसरे के नाम कर दी। आप ऐसा अनर्थ ना कीजिए भैया। भैया एक कहावत है कि अगर घर टूटे तो गांव मजा लूटे, और गांव मजा लूटे गांव टूटे तो जवार मजा लूटे, इसलिए भैया घर मत टूटने दीजिए। कुछ नहीं होगा ऐसा, बोल रहा हूं ना, मुझे विश्वास करो। भैया आप जमीन हमारे नाम लिख दीजिए। मैंने एक बार बोल दिया, नहीं तो नहीं, मुझे जीते कि मैं जमीन नहीं लिखूंगा। क्या पता तुम मुझे तो आज जमीन लिखाकर भगा दोगे तो? ये क्या कर रहे हो? बड़े भाई का हाथ ऐसे नहीं माने, देखते कैसे नहीं नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन आप जमीन लिखिए भैया हमारे नाम। नहीं करेंगे। जमीन लिखिए। जमीन लिख दीजिए भैया। नहीं भैया लिख दीजिए। यह खबर सेठ जी को पता चलती है कि उनके भाई अनिल को मार रहे हैं, तो सेठ जी भी उनके घर पधारते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा करोगे। घृणा हो गई है तुमसे। मुझे ऐसा विश्वास नहीं हो रहा सरकार, भाइयों ने ऐसा देख लिया ना भाइयों का करतूत, हम तुम्हें बोले थे ना। क्या करें सरकार, हम चुप है, क्या चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, आंसू सरकार, चुप बताइए सरकार, हम क्या करें सरकार? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, पहले रोना बंद करो, चुप हो जाओ। सुन तो, एक बात कहेंगे उसमें तुम्हारा ही फायदा है सरकार। ठीक है ना? सुनो ध्यान से, तुम जो है जमीन जितना है ना वो मेरे नाम लिख दो, और पैसा का क्या है, पैसा तुम ले लेना, मेरे राजपाट में शान से रहो, शान से खाओ पियो ऐश करो। लेकिन इस बात का क्या भरोसा है सरकार कि आप मुझे जिंदगी भर बैठा कर खिलाएंगे? मैं अपने जवान का पक्का इंसान हूँ, समझे? मैं मर जाऊंगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुमको धोखा नहीं दे सकता। अच्छा सर, ठीक है? ठीक है। अरे लो इस पे साइन कर दो। कलम कलम दो। ये फौजी साहब थोड़ा आराम से कीजिए। जी सरकार, ये लीजिए सरकार। अब मैं आपके सर सरकार महल में चैन से रह सकता हूँ सरकार। हाँ हाँ जरूर जरूर। जी सरकार, तो ठीक है सरकार। अब तो नया खेल भी स्टार्ट हो गया, चलिए ना, ठीक है। कुछ नहीं अरे रामनाथ तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। नहीं सरकार, रख दो कागजात, रख दो, जाओ। ए बाउंसर लो। 2 दिन तक सब कुछ सही चलता है, लेकिन उसके बाद सेठ जी और उनके नौकर कुछ बातें करते रहते हैं, जिसे सुनकर अनिल बहुत गुस्सा हो जाता है। देख लिया रामलाल मेरा दिमाग, दोनों भाई में झगड़ा लगवा के जमीन हथिया लिए हम। जी हजूर, आप हैं, आप तो सबका बाप निकले। अरे ये तो छोटा मोटा काम था, इसको देखो बात बता रहे हैं तुमको। बोलिए हजूर। सुबह होते ही हाँ जी। इसका भाई लोग सब पागल है, ये भी साला ससुरा पागल हो गया है। हाँ, इसको सुबह होते ही जमीन तो हम लोग के हाथ आ गया है, ये बर्ची भरे थे। इसको सुबह होते ही धक्के मार से घर के बाहर निकाल देना है, ठीक है? अब चलो बात हुआ बहुत ज्यादा, रात को ये लोग जगह हम लोग सोने सकते हैं।
कहाँ जा रहे हैं हजूर? सोने जी जाइए। अरे पागल, अरे पागल, ये क्या किया? क्या हुआ सेठ जी? सेठ, मैं तुम्हारी और रामलाल की सारी बातें सुन चुका हूँ। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहने वाला हूँ। मैं अपने घर जा रहा हूँ। तभी सोचो इतना ज्यादा क्यों उतरा रहा है तुम। रामलाल, जी हजूर। क्या करेगा तुम मेरे रे? चल साला इस- क्या हुआ? साइन कर। हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। साइन घोल दे। हम नहीं करेंगे। कर हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। कर साइन कर। साइन कर। साइन करो पेपर पर। साइन करो। किसी मजाल जो छेड़े दिलेर को गर्दिश में भी घेर लेते हैं चूहे भी शेर को। मेरे सैनिक आते ही होंगे। मारो मुझे यह भाग मुझे बीच में आओ, बीच में आओ। घुटनों में बैठ, घुटनों में बैठ, घुटनों में बैठो। आ गया। एक जरा बैठ। ए फौजी, तेरे दोस्त आ गए तो तू आज बच गया। क्या करेगा रे? देख, ज्यादा मत बोल। हम तुझे मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वक्त भी हमारा होगा, बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी। मारो इसे, मारो। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से, जाओ। चलो 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 बैठ। छोड़ दो। वो ऐसा ही ना, उसी के लायक है। मारेंगे कि मिल जाएगा। चलो चलो सर, हिम्मत रखिए सर। ठीक है मैं ठीक अनिल अपने साथियों के साथ पंचायत भवन में, और यहाँ अनिल के दोनों भाई सेठ जी के पास उन्हें खोजते हुए पहुँचते हैं। सेठ जी, हमारे भैया कहाँ हैं? सेठ जी, उन्हें बाहर निकालिए, हमें उनको घर लेके जाना है। अरे पागल, चुप रहो। तुम्हारे भाई के चलते मेरा पूरा चक्रव्यूह नष्ट हो गया। तुम्हारे भाई ने पूरा मेरा रीति रिवाज खराब कर दिया। क्या किया उन्होंने? अब क्या किया जाए? देखो, मेरा बात सुनो। तुमको भी उनका जमीन चाहिए ना? हाँ। मेरे को भी उनका जमीन चाहिए। तो क्यों ना हम एकजुट होकर उनसे जबरन जमीन हथिया लिया जाए, आधा बांट लिया जाएगा। पर कैसे? देखिए, मैं बताता हूँ। कल भैया का जन्मदिन है, क्यों ना हम लोग चलते हैं, उनका मिजाज अच्छा रहेगा। हम जाकर उनसे माफी मांगेंगे, शायद खुशी के चलते माफ कर दे। उसके बाद उनका काम तमाम करके जमीन आपस में बांट लिया जाएगा। ये ठीक बोल रहा है। कल उनका जन्मदिन है, हम लोग तोहफा खरीद के ले जाया जाए और उनको देकर उनके पैरों में गिर के माफी मांग लिया जाए। उनका दिमाग भी अच्छा रहेगा, दिल भी अच्छा रहेगा, हम लोग को माफ कर देंगे। सही कह रहे हैं। भैया, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भैया। ले लीजिए तोहफा। भैया, हमें माफ कर दीजिए भैया। हम अपने खून के रिश्ते को भूल के पैसे के लालच में अंधे हो गए भैया, हमें माफ कर दीजिए। हाँ फौजी, माफ कर दो हमें। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हम तुम्हारे लिए तोहफा लाए, तोहफा कबूल करो। और तुम्हारे लिए हम लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं भगवान से। मुझे लंबी उम्र की दुआ ना दो, जितनी गुजरी नागवार गुजरी है। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है, बस इस बात की खुशी है कि चलो मेरी दुख भरी जिंदगी का एक और साल कम तो हुआ। तुम्हारा तोहफा तुम्हें मुबारक। चली जाओ, दोबारा नजर मत आना। चले जाओ, घृणा होगा ये तुम लोगों से। चले जाओ। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भैया